लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ डॉक्टर अरुण सर हैं। ये एक्स MP भी रह चुके हैं और मैं आज बात करूंगा डायबिटीज़ को लेकर के कि अमरूद गवाभा जो अमरूद जो होता है, अमरूद का बहुत बड़ा योगदान है डायबिटीज़ को ठीक करने में। तो हम बात करेंगे सर से कि अमरूद कहाँ तक मतलब अगर अमरूद का सेवन करते हैं, जो भी डायबिटीज़ में रोगी हैं, अगर अमरूद का सेवन करते हैं तो उससे कहाँ तक निजात पाया जा सकता है अमरूद के खाने से। सर कैसे मतलब अमरूद खा करके लोग डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं? देखिए, स्वास्थ्य किसी दूसरे के बस का चीज़ नहीं, किसी व्यक्ति का। स्वास्थ्य अपना चीज़ है और प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। आम अमरूद खाने से डायबिटीज़ ठीक होता है न डायबिटीज़ होता है, न ठीक होता है न डायबिटीज़ होता है। मनुष्य का जीवन जो है वह 3 तरीके से है: भोग का, योग का और कर्म का। तो कर्म का जो व्यक्ति है उसे निश्चित तौर से नियम के हिसाब से, प्रकृति के नियमानुकूल चलना चाहिए। और प्रकृति को जब हम तोड़ते हैं तो बीमार होते हैं, वह डायबिटीज़ हो या कोई भी बीमारी हो। अभी एक फैशन चल गया है, दवा खाएंगे ठीक होएंगे, खूब खाएंगे। तो ये जो खूब खाना है, तो हमारे के यहाँ सनातन परंपरा में है कम खाओ गम खाओ। 2 बॉडी का इम्पोर्टेंट ब्रेन है। फर्स्ट तो ये ब्रेन है जहाँ हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और सेकंड है गट, जहाँ जाकर के बैक्टीरिया चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। और फिर वह कौन सा हार्मोन्स ज़रूरी है, किस तरह का एसिड चाहिए, कितना अल्कलाइन चाहिए, pH वैल्यू क्या होना चाहिए, इन सारे विषयों पर गट विचार करता है। तो गट को थोड़ा फ्रीडम चाहिए। गट को यदि फ्रीडम आपने दिया तो कोई बीमारी नहीं होगी। वो शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर आप मैनेज करते हैं, मैनेज बैलेंस है, और उसके लिए दवा खाते हैं। तो इधर दवा खा रहे हैं और आप अपने मन को भ्रम में डाले हुए हैं कि शुगर मेरा कंट्रोल है। शुगर कंट्रोल नहीं है। शुगर जो है एसिडिटी के वजह से हुआ। हमारे के यहाँ कफ पित्त वाय 3 ही बीमारी है, और मेडिकल साइंस में हजारों बीमारी है, यहाँ 3 ही बीमारी है। तो कफ पित्त वाय को बैलेंस कैसे करें? कफ पित्त में न बदले, पित्त वाय नहीं हो जाए, वायु नहीं हो जाए, गैस नहीं हो जाए। और आज 80% लोग वायु के शिकार हैं। उनका बॉवल क्लियर नहीं है, 3 दिन पर हो रहा है, दवा खा रहे हैं, रेचक दवाई खा रहे हैं, जो सब अप्राकृतिक है। बहुत तरह का प्रचार आते रहता है, लोग खाए पेट साफ हो गया। पेट प्राकृतिक तरीके से साफ होना चाहिए। हमें फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए। तो निश्चित तौर से अमरूद भी, जिसका सवाल आपने किया, उसमें फाइबर है, उसके खाने से अच्छा होगा। वो फल है इसलिए शुगर नहीं बढ़ाएगा। मैनेजमेंट है ये। और जब आप एसिडिटी को मैनेज नहीं करते हैं तो यह लीवर को, किडनी को, हार्ट को, आपके चिंतन क्षमता को सब पर करता है, नर्व्स को, सब जगह ये प्रभावित करता है। इसमें 2 काम हम आम लोगों को सलाह देते हैं। क्योंकि हम जब से डॉक्टर अवधेश पांडे के सानिध्य में आए हैं, वो न्यूक्लियर मेडिसिन में MD हैं, लेकिन वो सलाह देते हैं कि बिना दवा के आप स्वस्थ हो सकते हैं। और मैंने अपने ऊपर इसका प्रयोग किया है।
मैं बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिए? सब छोड़। कब से? 2 महीना करीब हो गए। 2 महीने से अब नहीं खा रहे हैं? लेकिन कंट्रोल कैसा है? कंट्रोल है, कम खाओ, गम खाओ। और खाना में 80% रॉ फूड खाओ। रॉ फूड खाएं? रॉ फूड खाओ। पका हुआ खाना जो है वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रॉ फूड में अमरूद हो गया, केला हो गया, अंकुरा हुआ मूंग है, अंकुरा हुआ चना है, मूली है, गाजर है, हरा पत्ता है, पुदीना है, धनिया है, ये सब आपका। ड्राई फ्रूट आएंगे? ड्राई फ्रूट भी है, ड्राई फ्रूट भी है, मगर वो रॉ फूड नहीं है। रॉ फूड नहीं? रॉ फूड नहीं है। एनर्जी मिलेगा उससे, एनर्जी के बड़े स्रोत हैं। एनर्जी का स्रोत मांस भी है, लेकिन अप्राकृतिक है, स्वभाव के विपरीत है। इसलिए ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, आईसीयू में ले जाओ, मार के निकाल दो। बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, हल्दी है, धनिया है, अदरक है, इसी से 80% इलाज हो जाएगा। घर में जो आपके उपयोगी सामान उसी से आप ठीक, बस उसी से ठीक हो जाइएगा। सर खाना कम खाइए। खाना कम खाइए। 5 रोटी इच्छा है तो 4 रोटी खाइए, 3 रोटी खाइए। इससे एनर्जी आपकी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल घटता नहीं है। और गट को यानी पेट को, ठेठ भाषा में कहिए, पेट को रेस्ट दीजिए। जैसे 5 बजे के बाद मैं नहीं खाता हूँ, सूर्यास्त के बाद नहीं खाता। तो कहीं कहीं प्रेशर हुआ तो थोड़ा आने जाने के सिलसिले में घर में कोई प्रेशर नहीं देता है। और मैं बाहर भी रहता हूँ तो अपना खाना शाम का 5 से 6 के बीच में, कभी कभी 4:30 में ही ले लेता हूँ। गाड़ी में टिफ़िन रखता हूँ और उस तरीके से ले लेता हूँ। तो 3 महीना से मैं स्वस्थ हूँ बिना दवा का। दवा तो हमको भारत सरकार देती थी, अपना दवा नहीं देती, लेकिन शरीर तो अपना है, दवा छोड़ दिया। तो सर ये आपने 5 बजे या 6 बजे हम लास्ट खा लेते हैं, 6 बजे बेड पर जाते जाते रात के 10 बज जाएंगे। तो 6 से 10 के बीच में अगर बाई द वे 10 बजे तक अगर भूख लग जाए तब क्या करेंगे? भूख नहीं लगती है। 1 दिन 2 दिन आपका बॉडी क्लॉक जो है उसको समझ में आ जाता है। 3 दिन में आ जाएगा, उसको समझ में आ जाता है कि इतने बजे खाना मिलेगा, वो अपना एडजस्ट कर देगा। हम ये बकरी का ये नहीं है कि जब चाहे खाए। हमारा बॉडी क्लॉक, मनुष्य का बॉडी क्लॉक जो है, इवन जानवर का भी बॉडी क्लॉक होता है, लेकिन बकरी को हमने आदत बना दिया है, वो ज़्यादा खाता है, जानवर खाता है, घोड़ा बराबर खाते रहता है। लेकिन जो रैशनल प्राणी है उसका बॉडी क्लॉक है, वो डिमांड करता है समय पर ही। यदि आपने 9 बजे खाने की आदत बनाई तो 9 बजे डिमांड करें। बीच में मुंह चलाने की आदत है, जहाँ गए तो 2 बिस्कुट खा लिए, 2 रसगुल्ला खा लिए, मिठाई खा लिए। हम लोग भी देते हैं, नहीं खा सकते नहीं, लेकिन ये सब भी खाते नहीं। अंतर नहीं पड़ेगा। 5 बजे खाना बंद कर, 5 बजे यदि आप खाना करेंगे और दूसरे दिन 9 बजे, तो 12, 4, 17 घंटे का रेस्ट आपके गट को मिलेगा। वो जो है सो पॉजिटिव बैक्टीरिया को, जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा रोल है हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में, वह अपना काम करता है। और हल्दी तो इतना बढ़िया चीज़ है कि हमारे पूर्वज उसको शादी ब्याह में जो एंटी इन्फेक्शन के हिसाब से लेकर मरण तक उसका यूज है। और कई ऐसे प्रयोग हमने किए हैं जिससे भारी बीमारी भी हल्दी से ठीक हो जाया करता है। सर एक लास्ट सवाल है, डायबिटीज़ में फ्रूट, कुछ लोग कहते हैं कि फ्रूट खाने से भी डायबिटीज़ बढ़ते हैं। अगर बढ़ने की संभावना है कुछ फ्रूट से, तो कौन सा फ्रूट ऐसा है जिसको हम अवॉइड करें, उस फ्रूट को नहीं खाना चाहिए? देखिए, फ्रूट जो सीजनल होता है वो फ़ायदेमंद होता है। आप स्टोर का फ्रूट मत खाइए, जो ताज़ा फल मिलता है। आम, मुझे 5 साल तक आम से मैं दूर रहा। मैं आम खा रहा हूँ, इस सीज़न में खूब आम खाया, 3-4 आम रोज़ खाते थे। ये आम खाने से कुछ सबसे अधिक शुगर है उसमें, सबसे ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है। फ्रूट कोई भी हानिकारक नहीं। ये जो कंसेप्ट है कि फूड में शुगर है, ऐसा ही फ्रूट खाना चाहिए, वैसा ही खाना चाहिए, उसमें फ्रूट में शुगर भी है, लेकिन वह शुगर कंटेंट हमारे लिए हार्मफुल नहीं है।
हमें इम्यून बढ़ाने में मदद करता है। उसमें आम ऐसा बढ़िया फ्रूट है कि वो संपूर्ण फूड है। यदि एक सीज़न में आप खाइएगा तो बहुत दिनों तक समाप्त होने के बाद भी सीज़न 3-4 महीने तक आपके बॉडी का इम्यून बना रहेगा। ये आपने जो कहा ना आम का जो मीठापन है, फ्रुक्टोज और सुक्रोज की बात कर रहे हैं, तो फ्रुक्टोज और सुक्रोज ये इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए कि जो फ्रुक्टोज और सुक्रोज भी फूड जब ब्रेक करता है तो फ्रुक्टोज या सुक्रोज में बदलता है। ये हमारा मैकेनिज्म है। तो जब वो बदलता है, एनर्जी उसी से हमें मिलता है, तो आम से भी मिलेगा। ताज़ा फल खाना चाहिए, ये ज़रूर मैं कहूँ, ताज़ा फल खाना चाहिए। तो ये सर डॉक्टर अरुण सर थे जिन्होंने बताया कि फ्रूट खाने से आपके डायबिटीज पे कोई असर नहीं होगा, बशर्ते कि खान पान का जो आपका दिनचर्या है उसको आप बदलिए। ये इनका कहना है कि दिन में 24 घंटे में आप 2 ही बार खाइए, सुबह के 9 बजे और रात को 5-6 बजे से पहले शाम के 6 बजे खाना खा लीजिए। उस तरह शरीर को आप बनाइए कि आप 2 ही टाइम खाना खाएं। अगर खाने पर कंट्रोल कर लिए, प्रकृति के नियम को आप कंट्रोल कर लिए, तो आपके पास कोई बीमारी नहीं होगा। प्रकृति को आप ब्रेक करेंगे, नेचर को आप ब्रेक करेंगे, तो कई सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।